प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का विषय है सूर्य का प्रभाव और फल। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य की स्थिति उस व्यक्ति के जीवन चक्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है और किसी भी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य स्थित है तो उसका फल क्या कहा जाए, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो दर्शकों, सूर्य की बात करें तो सूर्य को हमारे सोलर सिस्टम में एक राजा की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, वह सबको प्रकाशित करता है और बाकी के जो ग्रह हैं वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो सूर्य की यदि हम बात कर रहे हैं तो सूर्य का हम ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे, यानी ज्योतिष शास्त्र में सूर्य की क्या भूमिका है और वह किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से प्रभावित करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक, पिता का कारक और यदि हम शारीरिक अंगों की बात करें तो हड्डी का कारक, दाहिने आंख का कारक, तो इन सभी का कारक माना जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। आत्मा का कारक का मतलब यानी किसी भी व्यक्ति की आत्मा यानी सूर्य है। तो यदि सूर्य कुंडली में पीड़ित है, यदि सूर्य की स्थिति ही बताती है कि आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन कैसा है, यदि सूर्य पीड़ित होगा तो आपकी आत्मा हमेशा दुखित होगी। इसलिए सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन चक्र में। इसके साथ साथ सूर्य व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा, सरकारी लाभ, प्रशासनिक क्षमता, ये सभी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। सूर्य की स्थिति को देखना किसी भी ज्योतिषाचार्य के लिए, कोई भी ज्योतिषीय विश्लेषण कर रहा है तो यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि सूर्य की क्या स्थिति है। तो सूर्य के बारे में विचार करते हैं, सूर्य के बारे में बात करते हैं कि सूर्य है क्या। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, सूर्य का स्वभाव क्या है इनका। सूर्य का स्वभाव क्रूर है। क्रूर का मतलब यदि आपने गलती की है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आप दंड के पात्र हैं तो आपको दंड मिलेगा, इसमें कोई भी बर्ताव नहीं किया जाएगा। तो क्रूर का मतलब ये होता है, मतलब जो भी चीजें हैं बिल्कुल क्लियर कट। यदि आप रिवार्ड के हकदार हैं तो आपको रिवार्ड भी मिलेगा और यदि आप पनिशमेंट के हकदार हैं तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। इसीलिए सूर्य को राजा कहा जाता है और एक राजा का जो डिसीजन होता है, जो जजमेंट होता है, वह रिजिड होता है। रिजिड का मतलब कह सकते हैं कठोर होता है। तो इसीलिए सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है। अब इनके हम स्वराशि की बात कर ले तो सूर्य जो है सिंह राशि पे स्वराशि होते हैं, यानी सिंह राशि इनका अपना घर है जिसका नंबर है 5। उच्च राशि की बात करें तो सूर्य मेष राशि पे उच्च के होते हैं जिनका नंबर है 1। नीच राशि की बात करें तो सूर्य तुला राशि पे नीच राशि के होते हैं जिनका नंबर है 7। और इसके साथ साथ सूर्य की यदि हम बात करें कारक भाव की तो सूर्य प्रथम भाव और दसम भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। और इनके मित्र राशियों की यदि हम बात करें तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि इनकी मित्र राशियां हैं। और वहीं पर बात कर लें मिथुन और कन्या इनकी सम राशियां हैं और बाकी की जो राशियां हैं यह इनकी शत्रु राशियां हैं। और सूर्य की हम बात कर रहे हैं तो सूर्य जो है दिग्बली किस भाव में होते हैं, सूर्य दसम भाव में दिग्बली होते हैं। दसम भाव यानी सूर्य जो है देखा जाए तो सूर्य दक्षिण दिशा में, यानी दसम भाव हमारा क्या है, एक प्रकार से केंद्र की हम बात करते हैं प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम। तो प्रथम भाव को हम क्या मानते हैं, पूर्व मानते हैं। चतुर्थ भाव को उत्तर मानते हैं, सप्तम भाव को पश्चिम मानते हैं और दसम भाव को दक्षिण दिशा मानते हैं। तो दसम भाव में सूर्य और मंगल दोनों दिग्बली हो जाते हैं। तो सूर्य का भाव दसम भाव वहाँ के कारक भी है और वहाँ पर वह
दिग्बली भी हो जाते हैं। तो यह रहा सूर्य का जो अपना स्वभाव है, उनकी राशियां किस पर वो स्वराशि के होते हैं, किस पर उच्च के होते हैं, किस राशि पर नीच राशि पर होते हैं, इसके बारे में हमने बात किया। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि उच्च और नीच राशि की जो मैं बात कर रहा हूँ, यह डिग्री से देखा जाता है। यानी सूर्य 10 डिग्री पे परम उच्च के होते हैं। यानी सूर्य यदि मेष राशि के 10 डिग्री के हैं तो उनको कहा जाएगा परम उच्च। यानी उनकी जो स्थिति होगी कुंडली में वो परमोच्च की हो जाएगी। और यदि वही तुला राशि पे 10 डिग्री के सूर्य हैं तो वह परम नीच के हो जाते हैं। तो दर्शकों, यह सूर्य के बारे में जानकारी थी कि सूर्य का कारक भाव कौन सा है, सूर्य की स्वराशि कौन सी है, उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि सूर्य का किसी भी व्यक्ति के कुंडली में क्या क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य को जैसे मैंने बताया आत्मा कारक, पिता के कारक, प्रशासनिक क्षमता के कारक, मान सम्मान के कारक, तो ये सभी लाभ उस व्यक्ति को मिलते हैं जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। यानी सूर्य मजबूत स्थिति में कुंडली में विराजमान होते हैं। मजबूत स्थिति इनकी कब होगी? मजबूत स्थिति का मतलब यह होता है कि सूर्य केंद्र या त्रिकोण राशियों में, केंद्र या त्रिकोण भावों में वह अपने स्वराशि पे हो, अपने उच्च राशि पर हो या फिर अपने मित्र राशि पर हो और उन पर किसी भी शत्रु ग्रह की दृष्टि न पड़ रही। तो ऐसे स्थिति में जो है सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ऐसे में सूर्य श्रेष्ठ फल देने वाले हो जाते हैं। और आपको एक चीज मैं ये भी बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान, यश, कीर्ति दिलाने का काम जो है वह सूर्य का होता है। यानी आप गवर्नमेंट क्षेत्र में काम करेंगे कि नहीं, सरकारी लाभ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन चलाने की क्वालिटी है कि नहीं है, ये सब कुछ सूर्य बताते हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में लग्न यानी व्यक्तित्व भाव में सूर्य बैठ जाते हैं, सूर्य वहां पर उच्च राशि पे हो, स्वगृही हो या मित्र राशि पर हो, तो ऐसे में व्यक्ति को मान सम्मान की भूख रहती है। वह व्यक्ति हमेशा मान सम्मान के पीछे भागने वाला होता है। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका जो अपना व्यक्तित्व है वह सब कुछ मायने रखता है। तो मान सम्मान की भूख, ये सब कुछ सूर्य की देन होती है। और ऐसे लोग, मान सम्मान, नेम एंड फेम की जो मैं बात कर रहा हूँ, यह उस व्यक्ति को मिलता ही मिलता है जिसके लग्न में यानी शरीर भाव में सूर्य जो है अच्छे स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्टिगत हो। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया प्रथम और दशम भाव के कारक भी हैं। तो प्रथम भाव किसका है? व्यक्तित्व का। तो किसी भी व्यक्ति के कुंडली में कोई भी लग्न हो, कोई भी ग्रह लग्न में विराजमान हो, लेकिन सूर्य की स्थिति देखते हुए ही हम उस व्यक्ति के ओवरऑल व्यक्तित्व की गणना करते हैं, उस पर बात करते हैं। उसी तरीके से दशम भाव के भी कारक होते हैं, कर्म क्षेत्र के कारक होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के, वैसे तो कर्म क्षेत्र के कारक सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि 4 ग्रह होते हैं। इस सूर्य का भी उसमें नाम है, सूर्य का भी उसमें स्थान है कारकत्व में। तो यदि किसी भी व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को देखना है कि उस व्यक्ति के अंदर कर्म करने की क्षमता कितनी है, या वह व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है कि नहीं चला सकता है, इन सब की एनालिसिस करने के लिए सूर्य की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सूर्य बली हैं, सूर्य मजबूत स्थिति में है, तो आपको एक उन्नत कर्म वाला व्यक्ति बनाएंगे और आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे और आपका जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं बहुत ही अच्छा होगा और आप मान सम्मान, नेम एंड फेम सब कुछ हासिल करेंगे। और सूर्य को पुत्र कारक ग्रह भी कहा जाता है, सूर्य पुरुष कारक ग्रह हैं। और यदि उनका संबंध संतान भाव के साथ हो जाए, संतान भाव से हो जाए, तो सूर्य संतान को भी दिलाते हैं। यानी उस व्यक्ति के कुंडली में संतान सुख का प्रबल योग भी बनाते हैं। तो सूर्य का स्वभाव उग्र है, तो जब भी वो पंचम भाव से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव उग्र हो सकता है, लेकिन व्यक्ति की बुद्धि जो होगी बहुत ही कुशाग्र, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा। जैसा कि मैंने बताया तो सूर्य आत्मा के कारक ग्रह है। तो उस व्यक्ति की जो आत्मा होती है, हृदय होता है,
बहुत ही निर्मल कह सकते हैं, बहुत दानी व्यक्ति होगा, लेकिन हाँ गलती बर्दाश्त करने वाला नहीं होगा। यानी उसके साथ धोखा किया हुआ कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। तो सूर्य अपने आप में राजा है, और राजा की संज्ञा देने का मतलब आप ये समझ जाइए कि सभी ग्रह, सभी व्यक्ति के पालन करता है वो। तो सूर्य की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक है। आयु का भी विचार हम सूर्य से करते हैं। यदि सूर्य की स्थिति अच्छी है कुंडली में, तो वह व्यक्ति को दीर्घायु भी बनाते हैं। हमारे हड्डियों के कारक ग्रह हैं, तो यदि सूर्य की स्थिति पीड़ित होगी तो हड्डी संबंधी रोग, नेत्र संबंधी रोग, ऐसे रोग देते हैं। और हमारे इम्यून सिस्टम के भी कारक ग्रह माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे पाचन शक्ति को भी खराब कर सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर सकते हैं। और यदि वहीं पर सूर्य निगेटिव होते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ आपके ऊपर अपयश भी लगा सकते हैं। यानी कह सकते हैं आपका मान सम्मान छीन सकता है आपसे, आपके मान सम्मान पर समस्या आ सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान दिलाने में भी सूर्य का हाथ है। वो तभी हो पाएगा जब सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी होगी। लेकिन जब वही सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी, यानी सूर्य कमजोर स्थिति में होगा, शत्रु ग्रहों से पीड़ित होगा, अपने शत्रु राशि पर होगा, तो आपको अपयश भी लगवा सकता है। तो दर्शकों, आज की यह जानकारी थी सूर्य के बारे में। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य आपकी कुंडली में कैसा फल दे रहे हैं, अच्छा फल दे रहे हैं कि खराब फल दे रहे हैं, क्या आपकी कुंडली में है नेम एंड फेम का योग, क्या आप प्रशासनिक क्षमता आपके अंदर है, क्या आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, इन सभी का विचार हम सूर्य से करते हैं। और यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7007137352 पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।